नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने मोदी की हवा निकाल दिया शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन। इंडिया गठबंधन का मकसद साफ था कि वोट चोरी की सरकार है। वोट चोर गद्दी छोर का नारा पार्लियामेंट के अंदर लगता रहा। मोदी भी अपना आपा खो बैठे और मोदी को पता था कि पार्लियामेंट में वोट चोरी का नारा लगेगा मोदी के खिलाफ, तो हिम्मत नहीं जुटा पाए लोकसभा में जाने के लिए। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो बयान दिया, मजा लीजिए, मौसम का मजा लीजिए, और विपक्ष को जो एक तरह से अपने अंदाज में जो खड़ी खोटी सुनाई, इससे प्रधानमंत्री का चरित्र का पता चलता है कि प्रधानमंत्री कितनी सहनशीलता वाला है। और विपक्ष आवाज न उठाए तो क्या मोदी का गुणगान गाए, यह मोदी को बताना चाहिए, लेकिन उसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जो विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे थे, ड्रामा शब्द का जो इस्तेमाल किया, खुद ही अपने जाल में फंस गए। और 4 घंटे के अंदर ही कल सारा पोल उनका खुल गया। कभी सूट बूट पहन करके नदी में नहाते हुए, कभी समुद्र में आसन करते हुए, कभी रोड पर सड़क पर तस्वीर खिंचवाते हुए, कभी साधु सन्यासी बनते हुए, कभी ढोल नगाड़ा बजाते हुए, सारा पोल खुल गया और देश के सामने आ गया कि ड्रामेबाज कौन है। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है किसी की। लेकिन कहते हैं कि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। अब यह देश का दुर्भाग्य है या देश का सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। लेकिन गुनहगार यह देश ही है, इस देश के लोग ही हैं, हम आप जैसे लोग ही हैं, जिसने चुन करके लाया, यह सोचकर कि लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अगर नहीं काम किए तो हटा देंगे। तो अब आप हटाने को तैयार हैं तो वोट से ही ताकत है आपकी हटाने की। उस वोट को या तो खरीद ले रहे हैं या तो उस वोट पर डाका डाल दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन ने मोदी की हवा निकाल दी। एक तो उनके ड्रामे का पर्दाफाश कर दिया और दूसरा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा से जो पार्लियामेंट गूंजा, तो नरेंद्र मोदी लोकसभा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। दूसरा, नीतीश नायडू के चक्रव्यूह से मोदी शाह की नींद उड़ी हुई है। यह इसलिए भी कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर तोड़फोड़ भारी मात्रा में जारी है। भाजपा भी तोड़फोड़ में लग गई है और नीतीश भी तोड़फोड़ में लग गए हैं। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जो भी चल रहा है एनडीए गठबंधन के अंदर, एक दूसरे के सहमति से ऐसा प्रतीक होता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार लगातार कांटेक्ट में है और कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच में। अब वह खिचड़ी कब तक पकेगी यह वक्त बताएगा। लेकिन जो चक्रव्यूह बनाया जा रहा है कि एसआईआर पर विपक्ष हमलावर है, तो चंद्रबाबू नायडू कुछ भी नहीं, नो कमेंट्स। उनके नेता भी नहीं, बल्कि चिराग पासवान बहुत फुदक करके चलते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का किसी भी नेता का कोई बयान नहीं। नीतीश कुमार लगातार अपनी चाल केचुए की चल रहे हैं, यानी कि इन दोनों के अंदर कोई चक्रव्यूह का जाल बिछाया जा रहा है, यह मोदी और शाह को पता है। और इसमें फंस गए तो फंस न जाए, इसके लिए मोदी शाह की नींद उड़ी हुई है कि यह चक्रव्यूह अगर कामयाब हो गया तो मोदी और शाह न घर के होंगे न घाट के होंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का सहयोग लोकसभा में नहीं मिला मोदी को। पार्लियामेंट के पहले दिन कल जिस तरह से विपक्ष हमलावर था, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक,
विपक्ष के हमलावर के बावजूद नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरह हमलावर है, नरेंद्र मोदी के बचाव में चंद्रबाबू नायडू का कोई भी नेता आया नहीं मीडिया के सामने कि बचाव में दो शब्द बोल दे ना, बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज कि चंद्रबाबू नायडू के मिनिस्टर हैं उद्यान मंत्री, वह अब मोदी के साथ भी नहीं दिख रहे हैं। पहले मोदी के साथ साथ दिखते थे, जैसे अर्जुन मेघवाल और किरण रिजिजू उनके पीछे पीछे चलते, वह भी पीछे पीछे चलते, वह अब नजर नहीं आ रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी से किनारा अपना कर रहे हैं, इससे यह प्रतीक होता है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की कुछ तैयारी भी बड़ी चल रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ है, झुकाव लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ता जा रहा है, नीतीश का भी और नायडू का भी, यह ध्यान रखिएगा। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को राहुल गांधी से डर लगने लगा है, जैसे चिराग पासवान हो या बीजेपी के लोग हो, इन लोगों को राहुल गांधी से डर अब बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि 14 दिसंबर को जो रामलीला मैदान के अंदर बड़ी एक सभा रैली करने वाले हैं राहुल गांधी, उससे वह एक आक्रोश रैली है और वह वोट चोर गद्दी चोर का है, वोट चोरी का और बीएलओ की जो जाने जा रही उसको लेकर के है। ऐसे में 14 दिसंबर से यात्रा पूरे देश में चालू हो जाएगी, जगह जगह कांग्रेसी जाकर के गांव गांव करेंगे, हर गांव में चौपाल लगेगा कांग्रेस का और वह बताएगी कि वोट चोरी हो रही है और सरकार क्या कही थी और क्या कर रही है। क्योंकि पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो चुनाव में वोट खरीद लिए जा रहे, तो घर तक पहुंचना अब जरूरी है, तो वो अब वह रास्ता कांग्रेस अपना ली है। तो राहुल गांधी का डर है, इसलिए राहुल गांधी को फिर एक बार बदनाम करने के लिए एफआईआर भी दर्ज हो गए हैं और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए अलग अलग हथकंडे मीडिया के द्वारा और कुछ सोशल मीडिया के द्वारा किए भी जा रहे हैं, अपनाए भी जा रहे हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ऊपर चर्चा से भाग खड़े हुए मोदी। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो थे, जिस तरह उनके साथ जो कर्म की थी भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर जैसे चर्चा शुरू हुआ तो मोदी भाग खड़े हुए राज्यसभा में। हुआ यूं कि नरेंद्र मोदी लोकसभा में जाने के लिए तो हिम्मत नहीं दिखा पाए, राज्यसभा में आए। चूंकि नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने थे तो उनको उनका स्वागत भी करना था और दूसरी कुछ बोलकर और निकल जाना था। लेकिन स्वागत करते करते नरेंद्र मोदी भावनाओं में बह गए और भावनाओं में बहे तो इतना बह गए कि बनारस की याद दिला बैठे कि जब आप पहली बार बनारस गए थे तो दो चीजें कहे, कभी कह रहे कि गए होंगे या कह रहे कि गए थे, तो आप मांसाहारी खाना छोड़ दिए। अब सोचिए कि पार्लियामेंट आप नॉन वेज है या वेजिटेरियन है, इस पर चर्चा करने के लिए अब पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सोचिए देश कहां जा रहा है। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी के पास बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका मिला तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि स्वागत तो ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत तो करना ही है और स्वागत है आपका, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो जिनको हटा दिया गया इस्तीफा से, उनका विदाई समारोह क्यों नहीं हुआ? अब क्या था, नरेंद्र मोदी के जो जला हुआ था उस पर नमक और मिर्ची रगड़ करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कह के नींबू निचोड़ करके रगड़ दिया, अब भभा गया, तिलमिला गए किरण रिजिजू। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो जवाब दिया, किरण रिजिजू शांत हो गए और मोदी जी भाग गए।
भाग खड़े हुए, एक सेकंड नहीं जगह, तुरंत उठे और भागे कि और अब धोती खोलेगा। तो यह चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्म जो हैं वह खुल करके उसके सामने आ रहे हैं और उस सच्चाई से यह सरकार भाग रही है। देखते हैं कब तक भागती है। वक्त हर किसी का बदलता है और वक्त करवट भी लेता है। कहते हैं कि जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है ऊपर वाला। हो सकता है कि इस वक्त भाजपा का भी वही वक्त चल रहा हो। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए।